मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। बाकी आज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं 40 दिन बचा है और अपने गोल के लिए वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आज तीसरा वीडियो है और ये वीडियो बहुत दमदार जाने वाली है, वो देखते रहना। थोड़ा डार्क नहीं ना हो रहा है, बाकी सब सही है ना? हाँ ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज वो लॉक नहीं किए, बिना लॉक किए बना रहे हैं। ठीक, चलिए आते हैं मनीष मैथ्स पे। ठीक है, ये है हमारा चैनल का नाम और ये यहाँ से पहला क्वेश्चन। रोहन एक काम को 16 दिन में करता है, रोहित रोहन से दुगना कार्य देखो, एक रोहित है, वो रोहन से दुगना कार्य कुशल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, दुगना कार्य कुशल है तो 2 और 1। ठीक है, रोहन से दुगना कार्य कुशल है, तो अगर रोहन उस काम को 1 की क्षमता से 16 दिन में कर रहा है तो रोहित 2 की क्षमता से क्या दिन में कर देगा? 8 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, 3 लोग ए बी सी क्रमशः 648 मीटर की गहराई 6 दिन में खोद सकते हैं। सी बी से जितने मीटर अधिक खोदता है, बी ए से उतना अधिक मीटर खोदता है। ठीक, तो ये ठीक बी बीचों बीच में होगा और सी ज्यादा खोदेगा, ए कम खोदेगा। ठीक है, जितना अधिक खोदता है तो वो, तो ए आप देख लो ध्यान से, तो 648 खोदा 6 दिन में, तो एक दिन में खोदा गया कितना? 608। एक दिन में कितना खोदा गया? 108। ठीक है, तो 108 खोदा गया, तो 108 खोदा गया और 3 लोग हैं, तो अगर बराबर बराबर ले ले तो अब क्या कह रहा है? तो ए प्रतिदिन की खुदाई कितनी होगी? ठीक है, प्रतिदिन कितनी खुदाई करेगा, उतने ही मीटर खुदाई करता है। तो ये तो बहुत ठीक है। चलिए, अगर ये इससे ज्यादा खोदा है, अगर मान लें ये x खोदा, तो ये जितना ज्यादा खोदे हैं, ठीक है, उतना ये कम है, तो 3x बराबर, देखिए c b से अधिक खोदता है। ठीक है, c b से अधिक खोदा, b a से उतना ही मीटर अधिक खोदता है, उतना ही मीटर अधिक खोदता है, तो a प्रतिदिन कितनी खुदाई करेगा? तब तो ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। बीच का इसका निकालना रहता तो निकल जाता, हम 3 से काट देते क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा आ जाता बी का 36। बी का कितना आ जाता? 36। ठीक, अब जितना कम होगा वो उतना ज्यादा खोदेगा, तो सारे ऑप्शन सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये 36 नहीं होगा, ये 36 नहीं खोद सकता है क्योंकि कम और ज्यादा की बात किया है। सपोज करो कि ए अगर 15 कम खोदा तो इसको 15 ज्यादा खुदवा दे, तो 15 ज्यादा खुदवा देंगे तो ये कितना खोद देगा? 51। ठीक है, अगर हम इसको 27 खुदवा दिए, ये इससे 9 कम, तो इसको 9 ज्यादा खुदवा दिए तो ये 45, जोड़ने पे तब भी तो वही आएगा। ठीक है, अगर ए 30 मीटर खोद दिया, यानी इनसे 6 कम, तो इसको 6 ज्यादा खुदवा दे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 42। तो सबको जोड़ेंगे तब भी तो 108 ही आता जाएगा। ठीक है, बस 36 नहीं हो सकता, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उतना ही मीटर खुद रहा है प्रतिदिन, तो यही चीज थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, प्रतिदिन यही आएगा क्योंकि जोड़ने पे 108, मेरा इस पे भी आ जाएगा, सब पे आ जाएगा, इस पे अगर करेंगे तो इस पे भी आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, तीनों ऑप्शन हो सकता है, यहाँ केवल बी का फिक्स है कि 36 मीटर खोदेगा। तो बी पूछना चाहिए था, गलती से पूछ लिया, देख लेना सही से। कितना ऑप्शन दे रहे हैं लोग, बोलो। हाँ, वही चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता टाइम। ए एक काम को 50 दिन में कर सकता है, बी अकेले 40 दिन में। ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिन बाद बी शामिल होता है। चले, तो दोनों का लसा ले लिया, तो लसा कितना बनेगा? 200। ये कितना काम करेंगे? 4, और ये कितना काम करेंगे? 5। 20 दिन बाद, ए के काम आरंभ करने के 20 दिन बाद, तो 4 की क्षमता से 20 दिन तक ये अकेले काम किए, तो काम कितना कर दिए? 80। तो काम बचा कितना? 120। अब 120 काम को बी भी शामिल हो गए, तो कुल कितने दिन लगेंगे? ये वर्ड पे ध्यान देना, कुल कितना दिन में पूरा काम होगा। तो यानी ये हमको कै दिन लेना है? 20 दिन तो ये लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो 9 से हम काट दें मेरे भाई, तो 40/3,
काट दिए तो 13.33 दिन यहाँ लगा और 20 दिन यहाँ, तो टोटल क्या दिन? 33.33 दिन। ठीक है, कुल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 से घटा दिया जाए तो वे असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए, 4 काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। तो कितना काम कह रहा है? देखिए, 2 व्यक्ति घटा दिया जाए तो कितने दिन में वे असल काम का 1/4 काम कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ 1 बटा क्या लिख लें? 4। यही तो लिखेंगे। अरे भाई, यहाँ एक काम तो यहाँ 1/4, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाए, चाहे वहां ले जाके गुणा कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 12। ऊपर कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा ट्रिक लगाएंगे तो सब बहु आ जाएंगे यहीं पे। मने मन वैसे ही गरी आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। 6, तो x बराबर 6 दिन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, x और y किसी काम को 12 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। z की मदद से 6,000 रुपए में वो इस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। चलिए, x और y और z का पता नहीं, लेकिन x प्लस वाई प्लस z के साथ ये काम कै दिन में पूरा करते? 5 दिन में। ये 12 दिन में, ये 10 दिन में। लसा ले ले तो लसा कितना आ जाएगा? 60। ये करेंगे 5 काम, ये काम करेंगे 6 और ये काम करेंगे 12। सही है ना? 12। तो जेड की क्षमता कितने की हुई? 1। ठीक है, और 12 बराबर देखो, इन्हीं क्षमता के अनुसार जब साथ में काम करते हैं तो क्षमता के अनुसार पैसा दे दिया जाता है, इसी के अनुसार दे दिया जाएगा। तो 12 बराबर कितना पैसा मिला है उनको? 60,000। इसका क्या गुना? 500 गुना होगा। तो किसका पूछ रहा है? तो जेड का हिस्सा। तो जेड की क्षमता कितने की है? 1। 1 का 500 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 500। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन। अगला चलते हैं। चलिए अगला, हरी एक काम को 25% हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है, तो इस काम के 20 गुना बड़ा काम कितने दिन में करेगा? चलिए ध्यान से सुनना मेरे बाबू। 20% का, सॉरी 25% काम को, पहले पूरा काम समझो, सॉरी, किसी काम के कितने हिस्से को? 25% हिस्से को कितने दिन में ये लोग पूरा करते हैं? 5 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 दिन में। यानी एक पूरा काम करने में कै दिन लगा? 20 दिन। तो 20 गुना बड़ा काम रहेगा तो कितना दिन लगेगा? 20 का गुणा इधर 400 दिन। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, 10 व्यक्ति 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्य उपलब्ध रहा, दूसरे दिन 2 और शामिल हो गए और काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 आते गए, तो सिलसिला जारी रखते हैं तो मकबरा कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ठीक है, देखो 10 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं तो काम कितना हो गया? 100 दिन हो गया। ठीक, पहले दिन एक मजदूर काम किया, ठीक है, तो काम कै दिन तक चलेगा? देखना, दूसरे दिन 2 और मजदूर आ गए, 2 और मजदूर आ गए तो कितने हो गए? 3। और काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ता के शामिल होने का सिलसिला जारी रहा, तो फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर यहां 13, यहां लिख रहे हैं 13, 13 के बाद फिर कितना हो जाएगा? 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। ठीक है, अब देख लेते हैं, कहीं यही जोड़ के पूरा हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 100 ही काम करना है ना, 100 ही काम करना है, तो इस 11 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। प्रत्येक दिन 2-2 ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे लेके गए हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन 2-2 मजदूर गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20 और ये 20, 20 पचे 100। तो कितने दिन काम चला? 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक टोटल। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम डील कर लिए। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन कोई छुएगा नहीं आपको, मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक नियुक्त किया जाए
तो वे इस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेंगे। चलिए देखिए, कुछ मजदूर हैं वो इस काम को कै दिन में करते हैं, 60 दिन में। 8 और श्रमिक आ जाएं तो x प्लस 8 हो जाएंगे, 10 दिन कम समय लेंगे। तो कितना लेंगे मेरे भाई, 50। काट ली, 0 से 0 कट गए, तो x बराबर कितना हो जाए, 40। तो शुरू में कितने मजदूर थे, असल की संख्या कितनी थी, 40। देख लीजिएगा, डायरेक्ट किए, कोई दिक्कत नहीं ना है। 6x और ये सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 40। कह जाना लोग के घोटाइबे नहीं करिए आज, ठीक है। तो ये इधर आके घट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा तेज करते हैं। एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16वें दिन काम छोड़ देते हैं और शेष श्रमिक को उस काम को उसके आराम से 46 दिन में पूरा होता है। तो 16 दिन बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, 40 श्रमिक थे और कितने दिन तक काम किए, 20, यानी टोटल मजदूरी कितनी, 800। 800 काम है टोटल। अब ध्यान से समझना, यदि लेकिन कुछ श्रमिक 16 दिन बाद काम छोड़ दिए, तो देखो ध्यान से, कुछ श्रमिक 40 दिन बाद काम, 16 दिन बाद काम छोड़ दिए, तो 16 दिन तक मेरे भाई 40 मजदूर काम किए कि नहीं किए, सॉरी 20 मजदूर काम किए कि नहीं किए, अरे 20 मजदूर थे ना, तो 20 मजदूर काम कर दिए। तो कितना काम हो गया मेरा, 320 काम हो गया इसमें से। तो काम बचा कितना, 480। अब इस काम को इन लोगों ने कै दिन में पूरा किया है, टोटल कुल उस काम को उसके आरंभ से 16 दिन 46 दिन में पूरा करते हैं। तो 46 दिन में से 16 दिन हो गया, तो कितना दिन बच गया, 30। 30 से काट दे तो कितना हो गए, 16 मजदूर हुए कि नहीं हुए, 16 मजदूरों ने काम किया ना। तो कितने मजदूर थे मेरे पास, 20। तो क्या पूछ रहा है, श्रमिक काम छोड़कर चले गए थे, कितने छोड़कर चले गए थे, 4। आ गया बात समझ में, ये सीधा सीधा ट्रिक रखिएगा। अगला लिखिए, बहुत अच्छा। बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, ध्यान से देखना, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, तो 2 और 1 हो जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन बाद बी शामिल होता है और उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। तो एक साथ कितने दिनों तक वो काम किए, चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम है। ये देखो, अगर ये काम में शुरू से है ना, ए द्वारा काम शुरू करने के बाद बी कुछ दिन बाद शामिल हो गया, तो ये तो कंफर्म हो गया, एक की क्षमता से 15 दिन काम किया, यानी टोटल काम कितना, 15। और ये 11वां दिन था, काम में कितना दिन था, 11 दिन था। काम में क्या दिन था, 11 दिन था ये। तो 11 एक कम, अगर ये एक की क्षमता से काम करेगा तो 11 काम किया है, 11 काम किया है और 11 काम कर दिया, और 11 दिन में काम हो गया है। और काम कितना बचा, 4 काम बचा कि नहीं बचा, और 4 काम ये वाले 2 की क्षमता से सिर्फ कै दिन किए होंगे, 2 दिन। तो एक साथ उन्होंने कितनों दिनों तक काम किया, तो एक साथ ये लोग कै दिन काम किए, 2 दिन। आ गया बात समझ में, ध्यान से समझना। 15 काम टोटल हुआ, ये 11 दिन तक अकेले काम किया है, शुरू से लेके अंत तक 11वां दिन रहा है। तो 11 एक कम, 11 काम हो गया, काम बचा कितना, 4 काम बच गया। अब 4 काम को वो 2 की क्षमता से करके खत्म किया, यानी 2 दिन तक रहे हैं आगे दोनों लोग साथ में। अब सचिन 80 दिन में एक काम को कर सकता है, वह 10 दिनों के लिए उस काम करता है। उसके बाद सौरभ अकेले उस काम को 42 दिनों में खत्म करता है। कितने दिन में सचिन और सौरभ मिलकर उस काम को खत्म करेंगे, चलिए यहां देखिएगा, 80 काम में से उसने 10 दिन तक काम किया, किसने, सचिन ने। तो सचिन का कै दिन का काम बचा, 70 दिन का। इस काम को सौरभ ने कै दिन में किया, सौरभ ने कै दिन में किया, 42 दिन में। देखो 0 ढक ले तो 6 गुना हो रहा है। तो सचिन अपना पूरा काम कै दिन में करते थे, 80 दिन में। 0 ढक ले तो ये कै दिन में करेंगे, 48 दिन में। सौरभ करेंगे कि नहीं करेंगे पूरा काम, बोलो, कर लिए। सचिन इस काम को अगर 80 दिन में करते हैं और सौरभ इस काम को 48 दिन में करते हैं, तो एलसीएम ले,
ठीक है, किस टेबल में मिलेंगे ये दोनों? 32 16 के टेबल में मिलेंगे। 16 3 48, 240 हो जाएगा, ये 3 बार में और ये 5 बार में, दोनों लोग मिल जाएंगे। 240 की क्षमता से 8 की क्षमता से काम कै दिन में पूरा होगा? दोनों लोग मिल के करेंगे तो 30 दिन में। ये चीज याद रखना। 10 दिन का काम किए तो काम कै दिन का बचा? 70 दिन। 70 दिन के काम को करने में सौरभ को कै दिन लग गया? 42। तो ये अपना काम कै दिन में पूरा करते हैं? 80। तो भाई यहां जीरो ढके, इसका 6 गुना दिख रहा है, इसका 6 गुना जीरो ढकने के बाद, तो हम भी यहाँ जीरो ढक के इसका 6 गुना कर देंगे। ये सब कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। थोड़ा समय के साथ सीखेंगे आप लोग, थोड़ा हमारे साथ समय बीतेगा तब। 30 श्रमिक 20 दिन में काम कर सकते हैं। कितने दिनों बाद 10 श्रमिक को काम छोड़ देनी चाहिए क्योंकि काम 25 दिन में पूरा हो? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 30 दिन में कितना काम करते हैं? 30 श्रमिक क्या दिन काम करते हैं? 20 दिन में, तो काम कितना हुआ? 600। ठीक है, अब 10 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 10 श्रमिक क्या कर रहे हैं? काम छोड़ दिए। तो इस 25 दिन में मेरे भाई 20 श्रमिकों ने शुरू से अंत तक काम किया कि नहीं किया? किया ना। तो काम कितना कर दिए? ये 500 काम कर दिए। तो 500 काम हो गया, तो काम बचा कितना मेरा? 100। ये कितने श्रमिक? वो 10 श्रमिक इन्हीं दिनों में किए, यानी कितने दिन तक काम किए? केवल 10 दिन तक। तो कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? तो 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन तक इन लोगों ने काम किया। देखो 25 दिन काम चला है, ठीक है, और 10 दिन, कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? तो कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? 10 दिन तक काम किए तो 10 ही दिन तक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, आंसर चेक कर लेना 10 आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, 10 दिन तक केवल काम करेंगे, उसके बाद काम छोड़ देंगे। कितने दिन बाद? अगर पहले पूछता तब 15 दिन आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 महिला अन्नू और मन्नू एक कढ़ाई डिजाइन का काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में मन्नू अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन करने में 8 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, अन्नू मन्नू, अन्नू मन्नू। चलिए, अगर वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में मन्नू को क्या घंटा अधिक लगते हैं? 8 घंटा। तो x प्लस 8, अच्छा सॉरी मन्नू बोला है, सॉरी, x प्लस 8 किसको अधिक लगा? वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो अन्नू को लगने में कितना समय लगा? 4.5 घंटा। तो x प्लस 4.5 घंटा। ठीक है, तो अन्नू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए, जब आपका काम इससे ज्यादा दे तो आपको मैंने ट्रिक सीधा बताया है कि x की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में ए बी, ये a और b होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 9/2, और ये कितना हो जाएगा? 8। 4.5 को लिख सकते हैं, 2 से काट देंगे 4, तो x की वैल्यू 6। तो अन्नू अकेले पूछ रहा है, x की वैल्यू 6 आ गई तो अन्नू क्या देर में करेगी? 10.5 घंटे में। आंसर आया है कि नहीं? चलिए, बहुत लंबा सवाल था ये। 4 आदमी 3 औरत एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 आदमी और 7 औरत उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, पहले हम कर चुके हैं, बहुत आराम से करेंगे। 4 आदमी और 3 फीमेल इस काम को कै दिन में करते हैं? 6 दिन में। अब क्या पूछ रहा है? 5 आदमी और कितना? 7 फीमेल इस काम को कै दिन में करते हैं? कै दिन में? 4 दिन में। ठीक है, तो ये काट लेंगे 3 बार में, ये काट लेंगे 2 बार में, तो 4 तिहाई 12m प्लस 9f इज इक्वल टू 10 फीमेल प्लस 14 फीमेल हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 मेल बराबर 5 फीमेल, तो मेल बटा फीमेल इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अब किसी एक डाटा को ले आना। आज जैसे एक मूर्ख मेरे पास आया था मेरे क्लास का, वो कह रहा है क्या करे सर, शुभम नाम है उसका, कैसे कर दिए हमको पता नहीं चला। ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो 4f प्लस 3f
इस काम को कै दिन में करते हैं? 6। एक डाटा उठा के यहां रख लो, ठीक है। अब जो सवाल पूछ रहा है उसको रख दो, एक आदमी और एक औरत, अब इनकी क्षमता को कितने दिन में इस काम को करेंगे, चले ना। तो करते हैं, तो यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना 6, 20 6 26 गुणे 6, यहां रखेंगे 5 2 7, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 जिस ऑप्शन में होगा वो बचेगा, बाकी कट जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। अब यही है 25 सही 2/7, और यहाँ है 22 सही 2/7। तो हम करेंगे, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और 156, सही है ना, 156 बटा, सही है ना 7। तो ये आ जाएगा 14 2/7, तो 22 सही 2/7, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 22 सही 2/7, ठीक है। चले, हाँ, एक निश्चित कार्य का 2/3 काम 6 दिन में पूरा करता है। चलो देखो, ए 2/3 काम कै दिन में पूरा करता है 6, तो काट लेंगे 3, तो पूरा काम कितने देर में करेगा 9। बी 1/3 काम, ध्यान से समझना, 1/3 काम कितने देर में करता है 8, तो पूरा कितने में करेगा 24, गुणा कर ले रहे हैं। सी 3/4 काम कितने में पूरा कर रहा है 12 में, तो 3 से काट दिए 4, तो ये कितने में करेंगे 16। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं। उनमें से वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, सी, और फिर एक काम छोड़ देते हैं। ये सही है, देखना स्टेटमेंट, सी और फिर एक काम छोड़ देते हैं। 20 इस काम को अकेले कितने दिन में पूरे, चलो ठीक है। तो इसका लसा ले लें, तो लसा लेंगे, चले कितना हो जाएगा लसा, 3 से कट जाएगा, एक, तो अब यहां काटेंगे, ये बड़ा है 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो आ जाएगा कितना 24 छक्के 144। अब 144 आ गया, तो हाई कै बार में जाएगा 16 बार में, हाई कै बार में कटेगा 6 बार में, और हाई कै बार में कटेगा 9 बार में, ठीक है। कै बार में कटेगा 9 बार में। अब क्या कह रहा है, उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो 4 दिनों तक एक साथ काम किए, तो 16 6 22 31 के क्षमता से कै दिन तक काम किए 4 दिन तक, तो 31 चौके कितना हो जाएगा 124। तो 124 काम हो गया, तो बचा काम कितना 20। अब 20 काम को ये लोग कैसे करेंगे, तो 20 काम बच गया, 20 काम को किसको करना है अकेले, बी को, तो 20 बी काम को करेगा। तो बी की क्षमता कितने की है 6 की, तो 6 कितने दिन में करेगा, काट लेंगे तो 10/3, तो ये कितना आ जाएगा 3.33। अगला करिए, चलिए। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, राजा रणवीर से 50% अधिक है, ठीक है। राजा रणवीर से 50% अधिक है, तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 150, काट लेंगे तो 3 और 2, कितना हो जाएगा 3 और 2। अब क्या कह रहा है रणवीर अगर किसी कार्य को, रणवीर है तो 2 की क्षमता से रणवीर कै दिन तक पूरा करता है 6, तो 6 दूना 12 का काम टोटल हो गया 12। तो राजा अकेले, राजा की क्षमता कितने की 3 से कै दिन में कर लेगा 4 दिन। अगला लिखिए, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। अगला, एक काम को पूरा करने में ए और बी 6 दिन लगाते हैं, ए प्लस बी कै दिन लगाते हैं 6 दिन, बी प्लस सी कै दिन लगाते हैं 15 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी कै दिन लगाते हैं 5 दिन एक साथ कार्य करते हुए। तो ए और सी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो चलो
तो यहां से हम क्या कर लें, निकल जाएगी क्षमता, लसा ले लेंगे, कितना निकलेगा 30। ये कितना काम करेंगे 5, ये कितना काम करेंगे 2, और ये कितना काम करेंगे 6। हाँ 6 होगा। तो यहां से देखो सी की क्षमता निकाल लोगे, सी की क्षमता 1 आ जाएगी। अरे भाई टोटल ये 6 है लोग, और ए की क्षमता यहां से निकालनी है, तो ए की क्षमता क्या निकलेगी 4, 4 1 5, और टोटल काम है कितना 30। 30 को 5 की क्षमता से क्या दिन में करेंगे 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक काम को पूरा करने में ए और बी एक साथ इतना, बी और सी इतना, ए बी सी सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, ए बी किसी काम को 24 ए बी सी एक साथ 4 दिन में करते हैं। यदि एक काम द्वारा बी को साथ शुरू किया और वे केवल 3 दिन तक सारे कार्य करते हैं, तो शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। चलो ठीक है, क्षमता बनाते हैं ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कार्य कर रहे हैं, ये कितने दिन में कर रहा है 24 12, और ये क्या दिन में कर रहा है 4 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 24। ये क्या काम करेंगे 1, ये क्या काम करेंगे 2, और ये क्या काम करेंगे 6। तो यहां सी की क्षमता कितने की आ जाएगी मेरे भाई 3 की। सी की क्षमता कितने की आ जाएगी 3 की। यदि ए काम को ए और बी एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं और वे 3 दिन तक कार्य करते हैं ए और बी, तो 3 के क्षमता से 3 दिन तक काम किए, 3 तरीके 9 काम, 9 काम, और उसके शेष काम को सी द्वारा अकेले समाप्त करने में सी ने कितने दिनों के लिए काम किया, और वे केवल 3 दिन के लिए काम करते हैं। उसके बाद सी शेष कार्य सी अकेले समाप्त करता है। तो कितना काम हो गया, इसमें से 9 निकल गया, तो बचा काम कितना 15। 15 3 की क्षमता से किया, तो कै दिन में काम समाप्त किया 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, सी ए और बी को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है। सी एक काम को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है, दुगना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने में सी से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। ठीक, ए एक काम को पूरा होने में 6 दिन छोड़ देता है, काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, और सी बी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा अगर बी अकेले उसका, और सी एक्स दिनों तक के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहां क्षमता पहले निकालेंगे, तो ये 1/2 1/8 1/6, तो यहां ढकेंगे, ये आ जाएगा 6, और यहां ढकेंगे 12, यहां ढकेंगे 2, काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 1। तो बी 6 के क्षमता से 16 दिन तक काम करता है, तो 16 छक्के 96 काम टोटल हो गया, 96 काम हो गया। अब ध्यान से समझना, ये ए 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इससे 6 दिन का काम करवा लेना, 6 दिन का काम करवा लेंगे, तो 6 तरीके 18 काम करेगा। बी क्या दिन पहले काम छोड़ दिया 3 दिन, तो 3 दिन का काम करवा लेना, तो 6 तरीके 18, इनका भी हो गया 18 18 36, और 96 में जोड़ देंगे, 36 96 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132। सही है ना, अरे 96 में जोड़ दो, 8 8 16 16 6 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 2 32 हो जाएगा ना, 132 काम। अब 132 काम तीनों लोग मिलके 6 3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया, बी की क्षमता इधर है ना, सब गड़बड़ कर दी है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ए एक की क्षमता से 6 दिन पहले छोड़ा तो 6 ही काम करेगा ना, ए की क्षमता यहां है, और बी 3 दिन पहले छोड़ा, तो 6 तरीके 18। अब जोड़ा जोड़िएगा, हो जाएगा आपका 120 काम, और 120 काम हो गया। अब इस दौरान सब कोई साथ था, वो लोग काम छोड़े नहीं, उतने दिन का काम हम उनसे एडिशनल करवा लिए हैं, तो ये कितने की क्षमता से मिल जाएंगे 6 3 10 की क्षमता से काट देंगे, तो कितना दिन आंसर आ जाएगा 12 दिन तक।
आया है ना। जो लोग छोड़ते हैं पहले उनसे काम करवा लिया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए, ए और बी एक साथ 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कै दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा करेगा। ए उसी काम को कै दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। ए और बी ने काम शुरू किया, 4 दिन तक काम करते रहे। देखो लसा ले लो, लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36। ये कितना काम करेगा, 2, और ये कितना काम करेगा, 3। एक की क्षमता से 36 दिन में काम करेंगे बी, ये हमको चाहिए नहीं। वो लोग क्या दिन तक शुरू किया और 4 दिन तक साथ करते रहे। तो 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया तो कितना काम हो गया, 12। तो काम बचा कितना, 24। ए ने छोड़ दिया तो बी एक की क्षमता से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कै दिन तक, तो बाकी काम को 24 दिन में पूरा किया जाएगा। अगला लिखिए, 8 महिला या 6 लड़के किसी काम को 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो ध्यान से समझ लेना, 8 फीमेल 6 बॉयज या 4 महिला बोला है तो इसको फीमेल कर दो, 8 फीमेल और यहां मेल कर दो के बराबर है। एक काम को पूरा करने में 12 दिन में करने के लिए 15 लड़के और 15 पुरुषों की आवश्यकता हो, तो 3 ये ठीक है। चलिए यहां से क्षमता बना लेंगे, तो यहां से ढकेंगे तो ये आ जाएगा 24, यहां ढकेंगे तो 32, यहां ढकेंगे तो 48। ये सब किससे कटेगा, 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से 12 बार में। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक काम को कितने 15 लड़के और 5 मेल मिल के कै दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो पूछ रहा है 3, देख लेना, 3 मेल प्लस 4 फीमेल प्लस 6 बॉयज इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कितना दिन लग जाएगा, x। चले तो यहां वैल्यू रखेंगे, यहां क्या रखेंगे, b का मान क्या रखेंगे 4, तो 15 चौके 60, 12 यहां क्या रखेंगे 6, 30, तो ये आ जाएगा 90 गुणे 12 हो जाएगा। अब यहां रख लीजिएगा 3, m का मान क्या रखना है 6, 6 त्रिके 18, f का मान 3, 4 तिहाई 12, 30, और ये b का मान 24, तो यहां क्या रखना पड़ेगा 54, 54 गुणे x। तो ये क्या किससे काट दें, 9 से काट दें 10 बार में, 9 से कटेगा 6 बार में, 6 से काट दिए 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 दिन। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। चले ठीक है, आप जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ए अकेले 3 दिन में 1/4 भाग कर सकता है। देखिए ए 1/4 दिन काम का, तो पूरा काम कितना करेगा 12, बी 2 तो बी को देखिए ऐसे लिखिए 2/5 काम बी कै दिन में करता है 6 दिन में, तो पूरा काट लेंगे 3 आ जाएगा, 5 तिहाई 15, बी कितने दिन में करेगा 15, सी 3/5 काम 6 दिन में करते हैं, तो काट ले 2, तो सी पूरा काम कै दिन में करेंगे 10। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 5, 4, 6, सही है। ठीक, अब क्या कर एबीसी तीनों मिलकर, तो 60 काम को तीनों लोग मिल जाएंगे, 9 6 15, 15 की क्षमता से कै दिन में 4 दिन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, ए बी की दुगना में दुगना कुशल है, तो दो संबंधी ए और सारे काम को पूरा करने में बी से 12 दिन कम लेता है। तो कम बोला तो क्षमता को किसमें बदल देंगे, दिन में, तो 1 बराबर 12, क्षमता को किसमें बदल दिया जाएगा, क्षमता को किसमें, डेज में। ठीक है, 1 बराबर 12, तो 12 एक कम, 12 12 दूना 24। यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी काम करते हैं, ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी काम करते हैं, ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी काम करते हैं, तो ए से शुरुआत करते हुए 12 बारी काम करेंगे। देखिए 12 काम 12 दिन में और ये 24 दिन में, तो लसा बना लो 24 काम, ये कितना काम करेंगे 2 काम, और ये कितना काम 1, तो एक दिन में ये 2 काम करेंगे, अगले दिन में ये 1 काम करेंगे। ठीक है ना, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 3 का पहाड़ा लेके इसके करीब, तीनों 8 24, तो 8 दूना 16 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 24 बारी बारी में। ठीक है ना, अगला लिखते हैं। राम किसी काम को 8 दिन में करते हैं, रावण उसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों उस काम को
3 दिनों में वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में तक करते हैं तो काम के बचे हिस्से का मान ज्ञात करें। अरे बाप रे, 8 और 10 एलसीएम ले लेंगे 40, ये काम करेंगे 5 और ये काम करेंगे 4। ठीक है, तो ये लोग कितना काम कर दिए, 9 तरीक के कितने दिन तक, 3 दिनों तक साथ करते हैं, 9 तरीक के 27 काम कर दिए, तो काम बचा कितना 13, तो 13 बटा कितना हिस्सा बच जाएगा टोटल काम का 40, तो 13 बटा 40 बी ऑप्शन। ठीक है ना, 13 बटा 40। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक परियोजना को काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिन में पूरा करता है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हुए तो बचे हुए लोग अपने काम करने के दर में कितने की बढ़ोतरी कर दें ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाए। क्षमता बढ़ा देनी है, उनकी क्षमता कितनी कर दी जाए। ठीक है, तो देखो 12 कर्मचारी इस काम को कै दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक है, 12 कर्मचारी 15 दिन में करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझो, हम अपनी क्षमता कितनी बढ़ा दें। तो मान लो 12 है, अब मेरे पास कर्मचारी कितने बचे, 9 कर्मचारी कितना बचे, सपोज कर लो इनकी क्षमता कितने की थी, 1 की। अब ये अपनी क्षमता कितनी बढ़ा ले हमको मालूम नहीं है, लेकिन 9 कर्मचारी 15 ही दिन में काम पूरा होना चाहिए, इनकी क्षमता क्या होनी चाहिए, तो x मान लेते हैं। तो चलिए 15 से 15 कट गया तो 4/3, यानी 3 से उसकी क्षमता कितने की हो गई, 4 की। 3 से क्षमता कितने की हो गई, 4 की। तो कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, 1 बढ़ानी पड़ेगी गुणे 100, तो कितना करना पड़ेगा 33 सही 1/3%। पहला ऑप्शन है, आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला, ठीक है, 12 लड़कियां एक निश्चित काम को 30% 15 दिन में करती हैं। ठीक है, 20 हाँ ठीक है, चलो 60%। ठीक है, ठीक है, देखो 12 गर्ल्स 30% काम, 30% काम कै दिन में, 15 दिन में। तो 100% कितना होगा, ये इसका दुगना तो ये किसका दुगना, 50 का। तो 50 दिन में ये काम पूरा करेंगी गर्ल्स। ठीक है, अब लड़के 20 लड़के 60% काम कै दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। तो 100% काम कै दिन में पूरा करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 16 गुणे 100/60, काटेंगे 5 काटेंगे 3, तो 16 बचे 80/3 दिन में बॉयज पूरा करेंगे। बॉयज कोई दिक्कत नहीं ना है, तो क्षमता बना ले यहां से। ठीक है, तो क्षमता कैसे बनेगी, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर ले, 4 से काट दे, 3 बार में 4 से काट दे, 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तो कटेगा नहीं, 3 नहीं कटा, तो ये हो जाएगा बॉयज अपॉन गर्ल्स। तो बॉयज को यही छोड़ दो, 5 तिहाई 15, 15 नवा 15 तिया 45 और 8 बचे 40 हो जाएगा। तो फिर ये 5 से कट जाएगा तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 की क्षमता। अब कह रहा है तो फिर 8 लड़के और एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक को निकाल के रख लो, इनकी क्षमता आ गई ना, तो हम यहां पे रख रहे हैं वैल्यू। तो 12 गुणे 8 गुणे कितना 50, और कितने लोग मिल जाएंगे, 8 बॉयज मिल रहे हैं और कितनी गर्ल्स, 18 गर्ल्स। तो 8 नवा 72 प्लस 18 अठे 18 अठे हाँ 144 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो गुणे क्या ले लें x, तो ये आ जाएगा 12 गुणे 8 गुणे 50/216 हो जाएगा। तो 6 से काट दे पहले, 6 से कै बार में कटेगा, 6 दूना 12, 6 से 36 कट जाएगा। 4 से काट दे रहे हैं 2 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में। आंसर क्या आ जाएगा, 100, 100 दूना 200/9। 9 से काटेंगे मेरे भाई तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 2 आएगा 22.2 दिन है आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम आरंभ करता है और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो काम पूरा होने तक जुड़ा रहता है। तो बी ने काम कितने दिनों तक किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लासा ले लेंगे।
किसने 8 बार में कटेगा? 18 8 144। तो ये 9 की क्षमता से और ये 8 की क्षमता से 4 दिन तक ये लोग काम करते रहे। 4 दिन तक 4 दिन के बाद आया तो 9 की क्षमता से ये 9 चौके 36 काम हो गया। तो 36 काम कर दिया तो 108 काम में ये 17 दिन तक किए कि नहीं किए? तो 17 छक्के 102, 112 नहीं, 17 छक्के 102। तो 6 बचा, 6 0 17 तिया 51, 6.3 है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है बस। आगे चले। 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 10 दिन में, तो 3 मेल प्रतिदिन 4 घंटा काम करके 10 दिन में, ठीक है। एक काम को करते हैं तो 5 पुरुष प्रतिदिन काम करके 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? वो कई घंटा काम किए थे? x घंटा। कितने दिन काम करेंगे? मेल हटा दो, जब मेली का सवाल है तो मेल हटा दो, ठीक है। कितने घंटे काम करेंगे कि वे अगर वे 8 दिनों तक काम करते हैं, अगर काम करके उसी काम को कर सकते हैं, अगर वे 8वें दिन के लिए काम करते हैं तो है? क्या कह रहा है? दिन पूछ रहा है। हाँ, पूछ रहा है कि वो क्षमता पूछ रहा है। तो 5 पुरुष प्रति घंटे कितने घंटे? 4 घंटे दिया, उनका घंटा पूछ रहा है। और यहाँ क्या 8 दिन में पूरा करते हैं ना? 8 दिनों के तो जो पेन आपका उधर है उधर इसकी जगह तो जाएगा। 8 रख देना, ठीक है। चलो ठीक है, 5 से काट देंगे, 2 बार में 4 दूनी 8, तो वो कई घंटा काम करेंगे? 3 घंटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब। एम एक काम को 10 दिन में कर सकता है। एम एक काम को कै दिन में करता है? 10 दिन में। एन उसी काम को कै दिन में करता है? 30 दिनों में कर सकता है। पी उसी काम को कै दिन में करता है? 45 दिन में। तो वो तो उसी काम को एम एन मिल के कितने दिन में? तो ये पूरे का लसा क्या हो जाएगा? 90। सही है ना? 9 3 और ये कितना? 2। तो 90 काम को करने में कितने लोग? 12 2 14 हो जाएगा। 14 7 84, सही 6/14 होगा ना? तो काट लेंगे तो 3/7, तो 7 सही 3/7 पहला ऑप्शन है। तो आंसर दे देंगे 7 सही 3/7। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो वीडियो है वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से